सहकार प्रणाम। सहकार बंधुओं, जैसा कि हम कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बायलाज नंबर 25 के तहत प्रबंधक कमेटी के चुनाव बारे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम 300 से कम सदस्यों की समिति के चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम हरियाणा सहकारी समितियां चुनावी नियम 44 व 45 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चुनावी नियम 44 गुप्त मतपत्रों द्वारा चुनाव यानी कि इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट पेपर हमें जानकारी देता है कि ऐसी प्राथमिक सहकारी समितियां यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनके सदस्यों की संख्या 300 या इससे कम है, गुप्त मतपत्रों द्वारा यानी कि बाय सीक्रेट बैलेट पेपर से प्रबंधक कमेटी के सदस्यों का चुनाव किया जावे। यदि सोसाइटी के बायलाज में ऐसा प्रावधान हो तो, या संबंधित समिति सदस्य ऐसा निश्चय करते हैं तो, या उस समय सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य सहायक रजिस्ट्रार को जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सोसाइटी आती है उसे पैरा 38 यानी कि चुनावी नियम 38 के अधीन सामान्य बैठक यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित किए जाने के लिए नियत वास्तविक तिथि से कम 4 दिन पहले लिखित रूप से आवेदन करें। उस स्थिति में सहायक रजिस्ट्रार द्वारा चुनावी नियम भाग 3 के नियम 34 से 37 यानी कि पैरा 34 से 37 में निहित प्रक्रिया से चुनाव संचालित किए जाएंगे, जिसमें निम्न इलेक्शन प्रोग्राम जारी किया जाएगा। फिक्सेशन ऑफ द डेट फॉर इलेक्शन एंड वोटिंग, प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, इलेक्शन प्रोग्राम जिसमें कि निम्न प्रक्रिया शामिल होगी। एग्जीबिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वोटर, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन टू द लिस्ट ऑफ वोटर, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ वैलिड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, allocation of symbols, display of list of contesting candidates, taking of the poll if necessary। उक्त पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए संबंधित सहायक रजिस्ट्रार ही रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर चुनावी प्रक्रिया को संचालित करेंगे। चुनावी नियम 45 विविध है यानी कि मिसलेनियस है, जो कि बताता है कि यदि चुनावी नियमों के भाग 1, 2, 3 व 4 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के प्रावधानों में से किसी के इलेक्शन रूल के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो मामला हितबंद व्यक्ति यानी कि इंटरेस्टेड पर्सन या ऑफिसर द्वारा सरकार को रेफर किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। चुनावी प्रक्रिया नियम यहीं पर समाप्त होते हैं। इस बारे में कोई भी संशय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम समिति उपनियम 26 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सहकार, जय हिंद।